और अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे अखिलेश यादव। थोड़ी देर में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सोनभद्र में बैलेट पेपर पकड़े गए हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया है। मशीनें जा रही थी तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं, अखिलेश ने यह आरोप लगाया है। कंपनियों को सर्वे के लिए पैसे कौन दे रहा है, यह भी अखिलेश पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वोट की चोरी मामूली चोरी नहीं है, अखिलेश ये आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग अब से थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव पहुंचेंगे और ये तमाम शिकायतें चुनाव आयोग से करेंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सोनभद्र में बैलेट पेपर पकड़े गए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। सोनभद्र में बैलेट पेपर पकड़े गए, इसका मतलब क्या है, मशीनें जा रही थी तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं, अखिलेश ये पूछ रहे हैं। कंपनियों को सर्वे के लिए पैसे कौन दे रहा है, अखिलेश यादव ये भी जानना चाहते हैं। और ये तमाम शिकायतें लेकर के वो पहुंचने वाले हैं चुनाव आयोग। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं, और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। क्या विवेक तिवारी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, सबसे पहले बताइए किस तरह की शिकायतें अखिलेश यादव कर रहे हैं और चुनाव आयोग वो जाने वाले हैं, कब जाएंगे, मुलाकात होगी? देखिए, शिकायत ये है कि बनारस में एक विधानसभा पर जो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी गई थी, वहां से मशीनें मूव कराए जाने की कोशिश की जा रही थी। 3 गाड़ियां वहां से निकली थी, 2 गाड़ियां निकल गई थी और 1 गाड़ी को समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर के लोगों ने वहां पर रोका उस गाड़ी को, उसके टायर पंक्चर किए और उसमें से ईवीएम रखी हुई मिली थी। इस बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने के लिए अखिलेश यादव, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर अब से कुछ देर में लखनऊ में जो निर्वाचन आयोग का दफ्तर है वहां पहुंच रहे हैं। वहां पर उनको एक लिखित कंप्लेंट की जाएगी और इसके अलावा कुछ वीडियो एविडेंस भी है, वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। अखिलेश यादव का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल स्पॉन्सर करवाए हैं और पहले से माहौल बना दिया है ताकि बाद में उनको गड़बड़ी करने का मौका मिल सके। ये सीधा सीधा आरोप अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। और अब वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने वाले हैं जहां पर इस बात की शिकायत की जाएगी कि इस तरह से स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को निकाला जा रहा है, जबकि जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन की है वो दूसरी है। उसमें ये है कि अगर हमें बता दें दर्शकों की, क्या ये जो ईवीएम मशीनें थी वो पहले इस्तेमाल में लाई गई है, चुनाव में उनका इस्तेमाल किया गया है, इसकी जानकारी अखिलेश यादव दे पा रहे हैं? अखिलेश यादव का कहना है कि किसी भी तरह की ईवीएम मशीन अगर स्ट्रांग रूम से मूव कराई जाती है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि प्रत्याशियों को इसकी पूरी सूचना दी जाएगी और उनकी निगरानी में इलेक्शन कमीशन इन मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकता है। ये जो मूवमेंट हो रहा था इसकी जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी गई थी, ये चुपचाप चोरी छुपे कराई जा रही थी। ये भी अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें सरकार के ही एक बड़े अफसर ने इस बारे में बताया है कि सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन डीएम को कराए जा रहे हैं और इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अखिलेश यादव अब ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद जो तमाम गड़बड़ियां सरकार कर सकती है, सत्ता पक्ष कर सकता है, वो करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी क्या कह रही है इन आरोपों पर, यह भी हम आपको सुना देते हैं। एग्जिट पोल के रुझान देखते ही अखिलेश यादव जो का बौखला जाना, बदहवास हो जाना और इस तरह के आरोप लगाना बहुत स्वाभाविक था। हमें इसकी उम्मीद पहले से ही थी। पहले उन्हें ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं था, अब एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है और 10 मार्च को उनका भरोसा ईवीएम पर से भी उठ जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि जनता का भरोसा विपक्ष पर से उठ गया है, अखिलेश जी पर से उठ गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद मुलाकात करने जाएंगे अखिलेश यादव। चुनाव आयोग की टीम से, चुनाव आयोग से मुलाकात होगी। शुक्रिया विवेक जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।